पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत। चौधरी साहब, जिस तरह से कई नेता खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, बस्सी पठाना से सीएम के भाई लड़ रहे हैं, पनीत कौर कैप्टन साहब का सबके प्रचार कर रहे खिलाफ हैं, कार्रवाई हो चुकी है। क्या कार्रवाई की गई है? नहीं, एक्सपेल कर चुके। तो इसके अलावा और जो सिद्धू साहब बयान दे रहे हैं कि नेता ही हमें हराएंगे। नेता कौन? वो जो पार्टी छोड़ चुके हैं उनके बारे में बोला। वो सामने खड़े हैं, पूरी ताकत से खड़े हैं उनके। तो कांग्रेस एक कार्यकर्ता है, कांग्रेस के नेता हर जो कांग्रेस में है वो कार्यकर्ता है। वो सब मिलकर और गए। पंजाब की जनता जिता रही है, सब एक्सपोज हो चुका। पंजाब में विकास के मुद्दे कहीं गौण हो गए, धर्म मजहब इन चीज़ों के ऊपर क्यों चुनाव फोकस हो रहा है? किसने किया? भारतीय जनता पार्टी और उनकी बी टीम। भारतीय जनता पार्टी का तो इन मुद्दों के अलावा दूसरी कोई बात करने का भी आज भी नहीं है। बेरोजगारी के संदर्भ में नहीं करेगी, महंगाई के संदर्भ में नहीं करेंगे, जो कृषि बिल के संदर्भ में नहीं करेंगी, इन सब विषय के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के पास। ये मसला भी उठा के राम मंदिर को रोकने के लिए कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया। तो कांग्रेस ने और किसी दल का जोड़ का काम है, कोई बात ही नहीं है। वो कोर्ट ने फैसला दिया था और कांग्रेस पार्टी ने ये बात ऑफिशियल स्टैंड था कि जो भी कोर्ट फैसला करे हम सबको, हर पक्ष को उसको मानना चाहिए। करतारपुर साहिब का मसला आया कि कांग्रेस चाहती तो भारत में होता। ये कांग्रेस चाहती या नहीं चाहती वो इतिहास पढ़े। प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन है, उस गरिमा पद पर आप हो, इतिहास पढ़कर और आप ऐसी बातें करें। एक आखिरी सवाल, चुनाव में 2 दिन बाकी हैं, क्या लगता है कितनी सीटें कांग्रेस ले जा रही है? पिछले दफे से ज़्यादा सीटें लेकर जाएगी। शुक्रिया। तो ये थे प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी, जिन्होंने कहा कि पिछली बार से ज़्यादा सीटें इस बार कांग्रेस लेगी। और उन्होंने कहा कि जो पंजाब का जो चुनाव है उसको धार्मिक मुद्दे पर फोकस भाजपा और आम आदमी पार्टी कर रही है, जबकि कांग्रेस विकास के मुद्दे पर इस चुनाव में उतरी है। अब देखना होगा कि आखिर कांग्रेस के विकास के इन मुद्दों को लोग किस तरह से देखते हैं। कैमरामैन राहुल धीमान के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत। चौधरी साहब, जिस तरह से कई नेता खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, बस्सी पठाना से सीएम के भाई लड़ रहे हैं, पनीत कौर कैप्टन साहब का सबके प्रचार कर रहे खिलाफ हैं, कार्रवाई हो चुकी है। क्या कार्रवाई की गई है? नहीं, एक्सपेल कर चुके। तो इसके अलावा और जो सिद्धू साहब बयान दे रहे हैं कि नेता ही हमें हराएंगे। नेता कौन? वो जो पार्टी छोड़ चुके हैं उनके बारे में बोला। वो सामने खड़े हैं, पूरी ताकत से खड़े हैं उनके। तो कांग्रेस एक कार्यकर्ता है, कांग्रेस के नेता हर जो कांग्रेस में है वो कार्यकर्ता है। वो सब मिलकर और गए। पंजाब की जनता जिता रही है, सब एक्सपोज हो चुका। पंजाब में विकास के मुद्दे कहीं गौण हो गए, धर्म मजहब इन चीज़ों के ऊपर क्यों चुनाव फोकस हो रहा है? किसने किया? भारतीय जनता पार्टी और उनकी बी टीम। भारतीय जनता पार्टी का तो इन मुद्दों के अलावा दूसरी कोई बात करने का भी आज भी नहीं है। बेरोजगारी के संदर्भ में नहीं करेगी, महंगाई के संदर्भ में नहीं करेंगे, जो कृषि बिल के संदर्भ में नहीं करेंगी, इन सब विषय के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के पास। ये मसला भी उठा के राम मंदिर को रोकने के लिए कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया। तो कांग्रेस ने और किसी दल का जोड़ का काम है, कोई बात ही नहीं है। वो कोर्ट ने फैसला दिया था और कांग्रेस पार्टी ने ये बात ऑफिशियल स्टैंड था कि जो भी कोर्ट फैसला करे हम सबको, हर पक्ष को उसको मानना चाहिए। करतारपुर साहिब का मसला आया कि कांग्रेस चाहती तो भारत में होता। ये कांग्रेस चाहती या नहीं चाहती वो इतिहास पढ़े। प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन है, उस गरिमा पद पर आप हो, इतिहास पढ़कर और आप ऐसी बातें करें। एक आखिरी सवाल, चुनाव में 2 दिन बाकी हैं, क्या लगता है कितनी सीटें कांग्रेस ले जा रही है? पिछले दफे से ज़्यादा सीटें लेकर जाएगी। शुक्रिया। तो ये थे प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी, जिन्होंने कहा कि पिछली बार से ज़्यादा सीटें इस बार कांग्रेस लेगी। और उन्होंने कहा कि जो पंजाब का जो चुनाव है उसको धार्मिक मुद्दे पर फोकस भाजपा और आम आदमी पार्टी कर रही है, जबकि कांग्रेस विकास के मुद्दे पर इस चुनाव में उतरी है। अब देखना होगा कि आखिर कांग्रेस के विकास के इन मुद्दों को लोग किस तरह से देखते हैं। कैमरामैन राहुल धीमान के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।